वन पीस चैप्टर 11-18। ये चैप्टर 5 एल्डर्स के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। इस चैप्टर का नाम है बीइंग फ्री। बीइंग फ्री से ओरासन से एक ऐसे पर्सन को रेफर कर रही है जो कि लूफी की तरह बिल्कुल ही फ्री हो चुका है। और आपको पता ही होगा कि वो कैरेक्टर कौन है, पर फिर भी इस चैप्टर की तरह उस कैरेक्टर का नाम भी मैं आखिर में बताऊंगा। और इस चैप्टर की कवर स्टोरी में यामाटो बेंटो खाते खाते फाइनली पूरे वानो को देखने के लिए निकल जाती है। यामाटो की ये कवर स्टोरी काफी समय से चलती हुई आ रही है। हमें अब तक यामाटो की जर्नी की टोटल 8 कवर स्टोरीज देखने को मिल चुकी है। अब ये देखने में बहुत ही मजा आएगा कि यामाटो आगे चलकर अपने आप को किस मुसीबत में डालती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पिछले चैप्टर में वर्करी ने उस जायंट रोबोट को एगेट से बाहर फेंक दिया था, जिसके कारण वेगापंक का ब्रॉडकास्ट वहीं पे बंद हो जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत उसी जायंट रोबोट से होती है जो कि सीधा जाके मरीन शिप्स के ऊपर गिरता है, जिसे देखकर सभी मरीन सोल्जर्स डर के पानी में कूद जाते हैं और वो रोबोट सभी शिप्स को लेकर पानी में डूब जाता है। और दूसरी तरफ वेगापंक का ट्रांसपोर्टर स्नेल भी बंद हो जाता है, पर बंद होने से पहले वेगापंक किसी का नाम कहने वाला होता है, जो कि नफत अली डी लिली भी हो सकती है, क्योंकि रिसेंट चैप्टर में नफत अली डी लिली के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और वो जायंट रोबोट पानी के अंदर डूबते डूबते यही कहते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे जॉय बॉय, मैं तुमसे वापस से मिलना चाहता था जॉय बॉय, मुझे पता है कि तुम यहीं पे हो। और उस तरफ वर्करी के योकाई फॉर्म को देखकर सभी मरीन सोल्जर्स की डर के हालत पतली हो जाती है और वर्करी भी यहाँ पे बहुत ही गुस्से में होता है। पर वेगापंक का ब्रॉडकास्ट बंद होने के बाद से सभी लोग यही कंफ्यूजन में है कि ब्रॉडकास्ट आखिर बीच में ही कैसे बंद हो गया। और एक आदमी कहता है वर्ल्ड गवर्नमेंट ने शायद वेगापंक को मार दिया होगा, और उसके पास वाले एक आदमी कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, स्ट्रॉ हैट लूफी ने वेगापंक को किडनैप किया था तो उसी ने वेगापंक को मार दिया होगा। और कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट वेगापंक जैसे जीनियस को ऐसे ही नहीं मार सकते क्योंकि उसने कुछ लॉस को ब्रेक किया है। और यहाँ पर लियो भी कहता है कि क्या लूफी लैंड ने सच में वेगापंक को मार दिया। और फिर रेबेका कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यह एल्डर्स यॉर्क से पूछते हैं अभी और कितने वेगापंक बाकी है, जहाँ यॉर्क जवाब देती है अभी उसके अलावा बस 2 ही वेगापंक बाकी है, लिलिथ और एटलस। और वो उन्हें एटलस की लोकेशन भी दे देती है जो कि अभी नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में जायंट के शिप पर है। यहाँ पर एल्डर्स बोलते हैं पंक रिकॉर्ड को ऐसे बनाया गया है अगर वेगापंक की मेन बॉडी मर भी जाए तो भी पंक रिकॉर्ड को कुछ नहीं होगा और वो आगे बढ़ता ही रहेगा, जिसके कारण वर्करी भी कहता है अब उन्हें यॉर्क को छोड़कर और किसी भी वेगापंक की कोई जरूरत नहीं है। अब सीन चेंज होता है और हमें नॉर्थ ईस्ट कोस्ट को दिखाया जाता है जहाँ लूफी, डोरी और बोगी सभी शिप के अंदर पहुंच जाते हैं और लूफी जाके बोलता है सेट सेल। इसके नीचे के पैनल के अंदर बोनी ने वाइस एडमिरल डॉल और ब्लू ग्लासेस को बच्चा बना देती है। और यहाँ डॉल कहती है कर्स यू बोनी, एक तो जायंट्स ऊपर से इतने ताकत पर और तुमने हमें बच्चा बना दिया। और ब्लू ग्लासेस कहती है मरीन्स कैच देम, उन्हें भागने मत देना। और शिप के अंदर लूफी, ओइमो और काशी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और नामी ट्रांसपोंडर स्नेल की मदद से सांजी को बोलती है वो लोग सनी को लेकर सीधा उनकी तरफ ही आ रहे हैं। और सांजी भी बोलता है अगर किसी भी लेडीज को कोई भी मदद चाहिए वो उनके लिए हेल्प के अंदर भी आ जाएगा। और शिप के अंदर लूफी खाना खा रहा होता है, तभी शिप का शेफ लूफी को कहता है उनके कैप्टन लूफी के बारे में हमेशा बहुत ही बातें करते रहते हैं और उन्होंने ये भी बताया था कि लूफी का एपेटाइट बहुत ही ज्यादा है तो उसके लिए ज्यादा खाना बना के रखना, पर मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा एपेटाइट इतना ज्यादा होगा। और दूसरी तरफ उनके पीछे पंची जैसा कुछ आ रहा होता है जो कि और कोई नहीं मार्स होता है। अपनी योकाई फॉर्म की मदद से वो शिप के नजदीक आ जाता है और फिर उनके ऊपर एक फायर बीम जैसा अटैक छोड़ता है जिसे 3 जायंट मिलकर रोकते हैं और कहते हैं प्रोटेक्ट द लिटिल पीपल। पर वो फायर उनके सेल पर भी लगने जा रहा होता है, तभी डोरी और बोगी भी मार्स को मारने का फैसला कर लेते हैं। और उसी वक्त लूफी कहता है मेरा पेट भर चुका है और शिप के अंदर एक पावरफुल हाकी ब्लास्ट होता है। तभी बोनी फिर से लूफी को देखकर उसे निका बोलती है और लूफी कहता है फिर से निका। निका की रिदम सुन के डोरी और बोगी दोनों ही नाचने लगते हैं और फिर बोगी बोलता है सबको स्टॉप डांसिंग। यहाँ लूफी बोनी से कहता है चलो तुम भी मेरे साथ उनसे फाइट करो। और बोनी कहती है मैं तुम्हारे साथ कीप अप नहीं कर पाऊंगी। फिर लूफी बोनी को ये बोलता है मुझे ये तो पता नहीं कि तुम्हारी पावर्स कैसे काम करती है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि तुम ये कर लोगी। फिर बोनी को एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो पहली बार लूफी से एगेट पर मिली थी, तब उसने लूफी से ये पूछा था वो अपने वांटेड पोस्टर में ऐसा क्यों दिखता है। तब लूफी ने बोला था जब मैं टोटली फ्री हो जाता हूँ तब मैं ऐसा बन जाता हूँ। और फिर बोनी बोलती है डिस्टॉर्टेड फ्यूचर और इसी के साथ बोनी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है निका में, जिसकी प्रेजेंस सभी एल्डर्स को भी लग जाती है, यहाँ तक कि वो जायंट रोबोट भी फिर से बोलने लगता है देयर यू आर। अगर आपने यहाँ तक इसे देख लिया है, इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, जिससे कि इस चैनल को भी आपका सपोर्ट मिलेगा जिसकी इसे अभी बहुत ही ज़रूरत है।